दोस्तों, सनातन धर्म में हर एक कहानी के पीछे एक वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है। पौराणिक कथाएं कपोल कल्पनाएं नहीं होती हैं। इनके पीछे छुपे होते हैं कई सारे वैज्ञानिक कारण जो कि हमारी दैनिक जीवन में हमारे लिए लाभकारी होते हैं। महादेव के भक्तों को महादेव के पुत्रों के बारे में तो संपूर्ण जानकारी है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव की कितनी पुत्रियां हैं? दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में भगवान शिव की पुत्रियों के बारे में। वेलकम टू अवर चैनल नो वन नो, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं ज़रा हटके। भगवान शिव के 3 पुत्रियां हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी बेटी है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी को माता पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। उनका नाम अशोक इसलिए पड़ा क्योंकि वो देवी पार्वती के शोक या अकेलेपन को दूर करने आई थी। माना जाता है कि देवी और शिवजी की ये पुत्री देवी पार्वती के समान ही बहुत रूपवान थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। अशोक सुंदरी की पूजा गुजरात में खास तौर पर होती है। एक बार जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था, तब देवी अशोक सुंदरी डर कर नमक के बोरे के पीछे छिप गई। इसलिए इन्हें नमक के महत्व के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि नमक के बिना जीवन बेस्वाद है। चैत्र महीने में उनकी याद में नमक नहीं खरीदा जाता। आगे चलकर अशोक सुंदरी का विवाह नहुष से होता है, जिनके पुत्र ययाति जैसे चक्रवर्ती सम्राट हुए। ययाति के पुत्रों ने समस्त पृथ्वी पर राज किया, जिन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 5 के नाम पुरु, यदु, दुवर्स, अनु और दुहु है। भगवान शिव की दूसरी बेटी है माँ ज्वालामुखी या ज्योति। देवी ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ और वह उनके प्रभामंडल का ही स्वरूप है। एक अन्य मान्यता अनुसार देवी ज्योति का जन्म माता पार्वती के माथे से निकलने वाले तेज से हुआ। इन्हें ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं और तमिलनाडु के मंदिरों में इनकी विशेष पूजा होती है। भगवान शिव की तीसरी बेटी का नाम है मनसा या वासुकी। देवी वासुकी का जन्म भी कार्तिकेय की तरह माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। मनसा देवी को नागलोक की देवी कहा जाता है। उन्हें विष की देवी भी कहा जाता है। मनसा देवी शिव की मानस पुत्री है। इन्हें नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। वासुकी वही नाग है जो आप महादेव के गले में देखते हैं। माता मनसा देवी के एक अद्भुत बात यह है कि इनकी पूजा उल्टे हाथों से की जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक कहानी छिपी है। जब माता पार्वती ने काली का रूप धारण करके दैत्यों का संहार किया था, तब माता के इस उग्र रूप के कारण वासुकी की बहन की मौत हो गई। इस कारण वासुकी बेहद दुखी हुए। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक के तेज से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को सौंप दिया। क्योंकि ये भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इस कारण इनका नाम मनसा देवी रखा गया। वासुकी अपनी बहन को लेकर चले गए। वे आधे रास्ते ही चले थे कि रास्ते में गिर पड़े, क्योंकि उन्हें मनसा का जहरीला ताप सहन नहीं हुआ। देवी के जन्म से जहरीले होने के पीछे शिवजी द्वारा पिया गया हलाहल विष था, जिसका प्रभाव मनसा में संपूर्ण रूप से था। मनसा देवी में इतना जहर है कि पूरी दुनिया के सांपों के विष को इकट्ठा करने के बाद भी इनके जहर पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वासुकी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वयं इतना जहर होने के बाद मनसा के जहर को सहन नहीं कर पाया, तो स्वयं इतनी सी बच्ची हलाहल विष के ताप को कैसे सहन कर रही होगी। तब शिवजी ने कन्या को पंचकोश क्रिया द्वारा सीधे वयस्क अवस्था में पहुंचा दिया। कहते हैं मनसा में शिव पुत्री होने के कारण अद्भुत शक्तियां थी। इसका एक बार उन्हें अहंकार हो गया और वे पाताल लोक पर अपना अधिकार बताने लगी और बलपूर्वक भगवान शिव के पुत्रों की तरह स्वयं की पूजा करवाने की कोशिश करने लगी। तब महादेव ने कहा कि पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है, चंद्रधर। यदि वो तुम्हारी पूजा कर लेता है तो सभी पृथ्वीवासी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। मगर चंद्रधर शिवजी का महान भक्त था। वो नहीं माना, तो मनसा ने उसके 7 पुत्रों को मार दिया। दुखी होकर चंद्रधर ने प्रार्थना की, तब मनसा ने उसे एक पुत्र वापस लौटाया, लेकिन वह पूजा के लिए अब भी राजी नहीं हुआ। चंद्रधर के 8वें पुत्र का जिससे विवाह हुआ था, उनका नाम बहुला था। बहुला एक महान सती थी। जब चंद्रधर पूजा के लिए नहीं माना, तो मनसा ने उसके 8वें पुत्र को भी मार दिया। दुखी होकर बहुला ने महादेव से प्रार्थना की और अपने पति को लौटाने की बात कही। तब महादेव ने क्रोध में आकर मनसा से बहुला के पति को लौटाने की बात की।
मगर मनसा इसमें असफल रही। तब मनसा को अपने अभिमान का भान हुआ। उसके बाद मनसा ने अनंत काल तक महादेव की घोर तपस्या की, जिससे उन्हें वेदों और कई अलौकिक विद्याओं का ज्ञान हुआ। इसके बाद मनसा ने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने तपस्या से प्रसन्न होकर मनसा को पूजित होने का वरदान दिया। मनसा देवी की पूजा सभी प्रकार के नागों और उनके विष से बचने के लिए की जाती है। इन्हें नाग देवी भी कहा जाता है। सभी देवी देवताओं की पूजा सीधे हाथ से होती है, मगर देवी मनसा ने अपनी पूजा उल्टे हाथ से कराने का निर्णय किया। सनातन धर्म में हर संस्कार रीति रिवाज के पीछे बेहद गूढ़ ज्ञान छिपा होता है, जिन्हें पौराणिक कहानियों के द्वारा समझाया जाता है। सनातन धर्म गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों का हम जितना पता करने की कोशिश करते हैं, ये रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी